गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतुल सिद्धार्थ पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाठचर्या, जिसे हम इंग्लिश में क्यूरिकुलम या करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। पहले शिक्षा में केवल दो ध्रुव होते थे, शिक्षक और छात्र, जिसे हम स्टूडेंट या शिक्षार्थी भी कहते हैं। परंतु बाद में एक और ध्रुव जोड़ दिया गया, जिसे पाठचर्या या क्यूरिकुलम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठचर्या एक ध्रुव है और छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा शिक्षक द्वारा दी जाएगी, इसकी व्यवस्था करना पाठचर्या या इसकी व्यवस्था पाठचर्या के अंतर्गत किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पाठचर्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाठचर्या शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्यूरिकुलम है। क्यूरिकुलम, जो लैटिन भाषा के क्यूरेरे, लैटिन भाषा के क्यूरेरे या क्यूरेरे सबसे बना है। और लैटिन भाषा में क्यूरेरे या क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैदान या खेल का मैदान। खेल का मैदान, और किसी किसी शब्द में दौड़ का मैदान। किसी किसी किताब में दौड़ का मैदान भी मिलता है। कहने का तात्पर्य, क्यूरिकुलम एक ऐसा मैदान है जिसमें बालक शिक्षक के द्वारा पथ प्रदर्शक कार्य करने के बाद, या शिक्षक जब इस दौड़ के मैदान में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है और शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मैदान पर दौड़ता है। कहने का तात्पर्य, शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस दौड़ के मैदान या क्यूरिकुलम नामक दौड़ के मैदान पर दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य, क्यूरिकुलम वह मैदान या पाठ जिसे हम पाठचर्या कहते हैं, जिससे बालक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा। क्यूरिकुलम के अर्थ को और स्पष्ट करते हुए अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों, जिसमें फ्रावेल और कनिंघम जी हैं, इन्होंने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है कि कनिंघम के शब्दों में पाठचर्या कलाकार, कलाकार का यहां तात्पर्य शिक्षक से है। पाठचर्या कलाकार के हाथों में एक यंत्र, मतलब साधन है, जिससे वह अपनी सामग्री शिक्षार्थी को स्टूडियो विद्यालय में अपने आदर्शानुसार परिवर्तित करता है। कहने का तात्पर्य, कनिंघम के अनुसार शिक्षक क्यूरिकुलम नामक साधन के माध्यम से अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को स्टूडियो अर्थात विद्यालय में अपने आदर्शानुसार परिवर्तित करता है। इसी को पाठचर्या कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रावेल के शब्दों में पाठचर्या मानव जात के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाठचर्या में वही विषय रखे जाते हैं जो मानव जात से संबंधित हो और भविष्य में भी उससे ही रिलेटेड हो,
इस प्रकार फ्रावेल शब्दों में और स्पष्ट होता है कि पाठचर्या मानव जात के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार होता है। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, पाठचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ विषय, तीनों को हम एक पर्याय के रूप में देखते हैं, या ये देखते हैं तीनों को लोग अधिकतर एक पर्याय के रूप में लेते हैं, जबकि पाठचर्या, क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम और पाठ विषय, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी, इन तीनों में बहुत अंतर है। पाठचर्या एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसी के अंतर्गत सिलेबस आता है, जिसे हम किसी एक कक्षा या किसी स्तर के पाठ्यक्रम को हम सिलेबस के अंतर्गत रखते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं, और उस सिलेबस के अंतर्गत जो विषय, एक निश्चित विषय या कुछ समय के लिए, जैसे सेमेस्टर प्रणाली या ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए जो किसी एक विषय का एक निश्चित प्रणाली होती है, उसी को हम पाठ विषय कहते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम में अनेक विषय होते हैं और पाठचर्या में अनेक विषयों के साथ साथ अनेक सहगामी या पाठ सहचारी क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ विषय में अनेक अंतर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठचर्या के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, संगठन और सिद्धांतों के आधार पर, या पाठचर्या के सिद्धांतों के आधार और संगठन के आधार पर पाठचर्या को अनेक भागों में बांटा गया है। जो मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1, विषय केंद्रित पाठचर्या। डियर स्टूडेंट्स, विषय केंद्रित पाठचर्या प्राचीन काल में या ये कहें मध्यकाल में विषय केंद्रित पाठचर्या का ही निर्माण अत्यधिक होता है। अर्थात बालकों के आधार पर या ये कहें बालकों के रुचि रुझान, इन सबको ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ विषय केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता था। और ऐसे विषय केंद्रित, जो विषय पर आधारित पाठचर्या बनाई जाती है, इसे विषय केंद्रित पाठचर्या के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित पाठचर्या। जब बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं के आधार पर, कहने का तात्पर्य बाल केंद्रित पाठचर्या वह पाठचर्या है जब बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं और उनके भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं या आकांक्षाओं के आधार पर जिस पाठचर्या का निर्माण होता है उसे बाल केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। नेक्स्ट है जीवन केंद्रित पाठचर्या। जीवन केंद्रित पाठचर्या का तात्पर्य है डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रत्येक बालक आने वाले टाइम में वो एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में डेवलप होता है और उसके जीवन से संबंधित जीवन में आने वाली आवश्यकताओं, अनुभवों, ज्ञान, इन सब पर केंद्रित जिस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है उसे जीवन केंद्रित पाठचर्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया प्रधान पाठचर्या। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पाठचर्या ऐसी होती हैं जो बालकों को ज्ञान के साथ साथ क्रियात्मक और व्यवहारात्मक या प्रयोगात्मकता के आधार पर उन्हें सिखाया जाता है, अर्थात करके ज्ञान अर्जित किया जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या को क्रिया प्रधान पाठचर्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट मिश्रित पाठचर्या। कभी कभी पाठचर्या में एक ही विषय के अंतर्गत अनेक विषयों को सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे हाई स्कूल और इंटर के स्तर पर सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स
नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल आते हैं। अर्थात ऐसे विषयों को जिसमें एक विषय के रूप में कई विषयों को सम्मिलित कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस, इस प्रकार की पाठचर्या को मिश्रित पाठचर्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत या समेकित पाठचर्या। डियर स्टूडेंट्स, एकीकृत या समेकित पाठचर्या, जब इसमें भी लगभग इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अनेक विषयों को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में पाठचर्या के रूप में निर्माण कर दिया जाता है। अर्थात जब विज्ञान को भी, नैतिक शास्त्र को भी, या ये कहें हमारे पूर्वज या इन सब के से संबंधित थोड़ा तकनीकी शिक्षा को भी, या बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप जब कई विषयों की एक ही पाठचर्या के अंतर्गत निर्मित कर दिया जाता है, इसे एकीकृत, इंटीग्रेटेड या समेकित पाठचर्या के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत पाठचर्या। आधारभूत, बेसिक करिकुलम। आधारभूत पाठचर्या का तात्पर्य होता है जब ऐसी पाठचर्या जो संपूर्ण देश के बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाभकारी हो, मतलब संपूर्ण देश के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण देश बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पाठचर्या का निर्माण किया जाता है जिससे किसी भी क्षेत्र के बच्चों को उससे लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की पाठचर्या को आधारभूत पाठचर्या कहते हैं। और इसमें व्यायाम, खेलकूद आदि विषयों को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, जिससे विषयों के साथ साथ इनसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक आदि का विकास हो। इसलिए इस प्रकार की पाठचर्या को आधारभूत पाठचर्या के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।